हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाइटनिंग जीनियस का एपिसोड 13। तो अभी तक जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो फोर्ट्रेस लीडर होते हैं वो जॉनसन से कहती हैं, आखिरकार किसने सोचा था कि मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखूंगी जो मार्शल आर्ट को भी बना सकता हो। और जब जॉनसन ये सुनता है वैसे ही कहता है, मैं शर्मिंदा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपका बस समय बर्बाद ना किया हो। फोर्ट्रेस लीडर वैसे ही कहती हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत ज्यादा ही हम्बल हो। वैसे क्या तुमने अपनी न्यू टेक्निक का नेम डिसाइड किया? जॉनसन कहता है, मैं इसे नाम दूंगा द इन्फिनाइट ब्लॉसम फर्स्ट स्ट्राइक। और जब फोर्ट्रेस लीडर ये सुनती है वैसे ही कहती है, क्या एक फर्स्ट स्ट्राइक टेक्निक जो कि अंतहीन रूप से फलती फूलती है। और ये कह करके हल्की सी स्माइल करती हैं और फिर वैसे ही कहती है, क्या परफेक्ट नेम है। और जब जॉनसन ये सुनता है वैसे ही वो फोर्ट्रेस लीडर को ग्रीट करता है। और देन वैसे ही जो मार्जिन होता है वो भी जॉनसन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस इस मैच को जीतने के लिए। और तुमने क्रिएट किया है एक इनक्रेडिबल मार्शल आर्ट को। और जब जॉनसन मार्जिन की बात सुनता है वैसे ही कहता है, मैंने तो बस इसके फ्रेमवर्क में काम किया है, वैसे मैं अभी भी इस टेक्निक के मूव से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वैसे जब मैंने यूज किया था पाल्म स्ट्राइक को तो तब मैं पूरी तरीके से निर्भर था रेडियन डीमन आर्ट के ऊपर। वैसे ही मार्जिन कहता है, इतना कुछ होने पर भी बहुत कम व्हाइट रोब वाले लोग होंगे जो तुम्हारे हमले का सामना कर सकेंगे, और मैं हमेशा सरप्राइज ना होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तुम इतनी तेज स्पीड में स्ट्रोंगर हो रहे हो तो मैं इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। और जब जॉनसन मार्जिन की बात सुनता है वैसे ही वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है और फिर वैसे ही कहता है, मैं अभी उतना तेज भी नहीं हुआ हूँ। और जब जॉनसन की बात सभी लोग सुनते हैं वैसे ही सभी लोग ध्यान से जॉनसन की तरफ देखने लगते हैं। देन जब वो बूढ़ा आदमी होता है वो जॉनसन से कहता है, मैं आखिरकार ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम मुझे माफ कर सको। और जब बूढ़े आदमी की ये बात सभी लोग सुनते हैं वैसे ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ध्यान से उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। और जॉनसन भी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। अब हमें डिसोलेट फोर्ट्रेस के पर्पल मार्शल मास्टर्स के बारे में बताया जाता है। ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं और इन्हें एक गॉड के जैसे भी माना जाता है जो अपनी पावर से किसी का भी जीवन छीन सकते हैं। और फिर वैसे ही जॉनसन उस बूढ़े आदमी को देखते हुए अपने मन में कहता है, फिर भी कोई इतना पावरफुल क्या मेरे सामने अपने आप को गिराएगा। इस समय जॉनसन ध्यान से बस उस बूढ़े आदमी को देख रहा था। देन वैसे ही जो बूढ़ा आदमी होता है वो जॉनसन से कहता है, सचमुच तुम्हें ऐसा करता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। देन वैसे ही जॉनसन कहता है, हम समय को पीछे नहीं ले जा सकते और जो मेरे मदर के क्लैन के लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो मेरे लिए एकदम स्ट्रेंजर्स के जैसे हैं, अजनबी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और अभी मैं बन चुका हूँ रेडियन डीमन स्क्वाड फैमिली का पार्ट। जब बूढ़ा आदमी ये सुनता है वैसे ही जॉनसन से कहता है, हमें बस अभी एक रिश्ता बनाने की जरूरत है। लेकिन वैसे ही जॉनसन कहता है, मेरे पास तो मार्शल आर्ट को भी सीखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। और जब बूढ़ा आदमी ये सुनता है वैसे ही वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है। दोबारा से जॉनसन कहता है, और तुम्हारे ग्रैंडसन ने मुझे चैलेंज किया था उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए और मैं उसके अगेंस्ट में जीत भी गया हूँ, तो प्लीज एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में इसका सम्मान कीजिए। और जब जॉनसन ये कह ही रहा था वैसे ही डिसोलेट फोर्ट्रेस लीडर कहती हैं, अब जब लाइटनिंग जीनियस जीत ही चुका है तो फिर जीतने का अब रिवॉर्ड भी सेटल कर देते हैं। तुम्हें जिस टाइप की मार्शल आर्ट सीखनी है, तुम्हारी जैसी विश करे, मैं तुम्हें वैसी मार्शल आर्ट सिखाऊंगी और तुम एक रिक्वेस्ट मार्क क्लैन से भी कर सकते हो। देन वैसे ही जॉनसन कहता है, जब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो तब मैं अपने स्क्वाड लीडर को अपनी रिक्वेस्ट बता दूंगा। और जब मार्जिन ये सुनता है वैसे ही अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे एक मैसेंजर बनाना चाहता है। और इसी के साथ में अब यहीं पे सीन कट होता है। मैं दोबारा से मार्जिन और जॉनसन का सीन दिखाया जाता है जो कि इस समय सीढ़ियों से उतर कर नीचे जा रहे होते हैं। देन जब वो चल रहे होते हैं वैसे ही मार्जिन कहता है, देन वैसे ही जो जॉनसन होता है वो भी पीछे देखने लगता है। दोबारा से मार्जिन कहता है, मेरे पास एक मिशन है जो तुम्हारी मदद करेगा। और जब जॉनसन ये सुनता है वैसे ही वो मार्जिन की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कुछ सोचने लगता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है। मैं अब एक जगह का सीन दिखाया जाता है और इस जगह का नाम जियान होता है। और इस समय वहाँ पर बहुत सारी चहल पहल होती है और वहाँ पर जॉनसन और मार्जिन लोग भी आ चुके होते हैं। इस समय 5 लोग आगे बढ़े जा रहे होते हैं। देन वैसे में जॉनसन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है, द प्लम ब्लॉसम पिल। देन वैसे मार्जिन कहता है, यस, ये एक एलिक्सियर है माउंट होवा सेक्ट की जो कि मुरिम में एक ट्रेजर की तरह जाना जाता है। और जो माउंट होवा सेक्ट है वो इसे खो चुका है। बहुत सारे सेक्ट और मार्शल आर्टिस्ट इसको ढूंढने में लग चुके हैं। और जब जॉनसन ये सुनता है वैसे वो मार्जिन की तरफ देखते हुए कहता है, वो सभी लोग जरूरी इसको ढूंढ रहे होंगे, इस चीज को लेना चाहते होंगे। देन मार्जिन भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और वैसे जो हम लोग हैं उस एलिक्सियर की खोज के लिए माउंट होवा सेक्ट के साथ जाएंगे। वैसे तुम मेरे कहने का मतलब ये भी कह सकते हो कि हम लोग उनके साथ मिलकर ही खोजेंगे। वैसे हम लोग ऐसा केवल खोज के दौरान कैजुअलिटीज की संख्या कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और जब जॉनसन ये सुनता है वैसे ही वो मार्जिन से कहता है, इस जैसे इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में मैं अपनी स्वॉर्ड का यूज रियल फाइट में कर सकता हूँ। मार्जिन भी कहता
कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये डेफिनेटली एक ऐसा मिशन है जिसमें तुम्हारी मदद होगी और ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें तुम फेस कर पाओगे बहुत सारे मार्शल आर्टिस्टों को। और देन वैसे ही जॉनसन को देखते हुए अपने मन में कहता है तुम जैसे किसी व्यक्ति के लिए मेहनत करके जो तुम सीखोगे और मेहनत करने के बाद जो आगे बढ़ेंगे वो तुम्हारे लिए कई ज्यादा बेहतर है और ये तुम्हारे ट्रेनिंग से भी कई ज्यादा बेहतर होगा। जितना तुम ट्रेनिंग से नहीं सीख पाओगे उतना तुम ये सब कुछ फेस करके सीख पाओगे। देन वैसे ही पीछे से जो वोंग चिन होता है वो भी कहता है अफसोस की बात है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हम लोग अपने यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। देन वैसे माजिन भी स्माइल करते हुए वोंग चिन की तरफ देखने लगता है और वो लोग ऐसे ही बातें करते करते आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके सामने से भी कुछ लोग आ रहे होते हैं और देन वैसे ही वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं। देन जो सामने सबसे आगे आदमी खड़ा होता है वो माजिन से कहता है तुम सभी लोग जरूर ही डिसोलेट फोर्ट्रेस के मार्शल मास्टर्स हो गए, हम लोग तुम सभी का ही इंतजार कर रहे थे। और जब जॉनसन और वोंग चिन देखता है तो फिर वैसे ही वो लोग अपने मन में कहते हैं द माउंट हुआ सेक्ट और फिर वैसे उनके कपड़ों के ऊपर बने हुए सिंबल्स को देखते हैं। लेकिन वैसे ही जो माउंट हुआ सेक्ट का आदमी होता है वो कहता है रेडियंट डीमन स्क्वाड लीडर। देन वैसे अपना माजिन भी कहता है सेज जियोन जो। दोनों लोग ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और इस समय जो जॉनसन था वो भी ध्यान से सेज जियोन जो को ही देख रहा था और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है जो ये आदमी यानी कि सेज जियोन जो है ये प्लम ब्लॉसम स्वर्ड्समैन का लीडर है और एक टॉप मार्शल मास्टर भी है और इनके स्टेटस को मैच करने के लिए एक ब्लैक रोब भी इस मिशन में इन्वॉल्व हो चुका है। और जब मैंने इस आदमी को देखा था मुझे एकदम वैसा ही फील आया था, एकदम वैसी ही फीलिंग आई थी जब मैंने माजिन को देखा था। देन वैसे ही सेज सामने देखते हुए कहता है वेव स्वर्ड्स वुमेन एंड द अजूरे आइड डिमोनिक स्वर्ड्समैन। मुझे इनके बारे में पहले से पता है कि ये लोग कौन है और मुझे तुम सबके इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पहले ही एक साथ फाइट कर चुके हैं। देन वैसे ही जो जॉनसन अपना होता है वो अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहता है क्या डिमोनिक स्वर्ड्समैन, और फिर वैसे ही अपने सामने तरफ देखने लगता है सभी लोगों को और उनमें से सभी लोग तो सीरियस होते हैं लेकिन एक लड़का वहाँ पर अंगड़ाई ले रहा होता है जिसे जॉनसन भी नोटिस कर लेता है और उसको देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन वैसे ही जो सेज होता है वो जॉनसन के पास आते हुए कहता है अब मैं समझ सकता हूँ इस मामले के प्रति डिसोलेट फोर्ट्रेस का माइंडसेट क्या है। ये सोचने वाली बात है कि तुम अपने डिसिपल्स को भी यहाँ ले आओगे। और जब जॉनसन ये बात सुनता है वैसे ही अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरे कपड़ों की वजह से ये आदमी ये नहीं सोच रहा कि मैं एक व्हाइट ड्रॉप वॉरियर हूँ बल्कि ये सोच रहा है कि मैं लीडर का डिसिपल हूँ। देन वैसे ही माजिन कहता है तो इससे क्या। देन वैसे वो आदमी स्वर्ड को आगे लाते हुए कहता है इसको देखने से ऐसा लगता है ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये कैसा रहेगा कि ये लड़का और कैसा रहेगा कि ये लड़का हमारे लीडर के डिसिपल के साथ डुएल करे, एक फ्रेंडली डुएल, और ये थोड़ा मजेदार होगा क्यों है ना। और जब माजिन ये सुनता है वैसे ही अपने मन में कहता है क्या ये आदमी ये दिखाना चाहता है कि ये हमसे ऊपर है और क्योंकि हम लोग एक पार्टी के रूप में ट्रैवल करेंगे इसीलिए की मेंबर्स को एक दूसरे के प्रति फाइट करना ये थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा। और क्या ये लोग इस समय का यूज करके और क्या हमारे डिसिपल्स को हरा हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के ऊपर दबाव लाना चाहते हैं और क्या हमारी जनरेशन का उपयोग करना चाहते हैं। और फिर ये सोचने के बाद वैसे जॉनसन की तरफ देखने लगता है लेकिन वैसे ही जॉनसन भी अपना हल्का सा सर हिलाता है। इसे देखकर माजिन भी हल्की सी स्माइल करता है। जब माजिन स्माइल कर ही रहा था वैसे ही कोई कहता है क्या तुम लोग दोबारा से मुझे एक्स्ट्रा वर्क करवाना चाहते हो, सिर्फ मुझे 5 मूव्स की जरूरत होगी। तभी जो सेज लीडर होता है वो कहता है तुम्हें यहाँ पर कुछ सीखने को ही मिलेगा इसलिए अपना सब कुछ देना यहाँ पर। दोबारा से वो लड़का हंसते हुए कहता है हा 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 मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे क्या सीखूंगा लेकिन जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से जो रेडियंट डीमन आर्ट है वो बेस्ड है सिर्फ सेंस के ऊपर। और इस समय जो वो लड़का था वो आगे आकर खड़ा हो चुका था और जॉनसन भी आगे आ चुका था। देन वैसे ही जो अपना जॉनसन होता है वो उस लड़के को देखते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार जो माउंट हुआ सेक्ट की मार्शल आर्ट है वो कितनी ज्यादा ही डीप है। और ये सोचने के बाद वैसे उस लड़के से कहता है तुमने कहा था कि तुम्हें सिर्फ 5 मूव्स की जरूरत है। और जब वो लड़का अपने जॉनसन की बात सुनता है वैसे अपने फेस को पकड़कर हंसते हुए कहता है ओह क्या तुम इससे नाराज हो गए, लेकिन दोबारा से अपने स्वर्ड पे हाथ रखते हुए कहता है सॉरी मैं तुम्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वैसे आज मुझे बहुत ज्यादा ही टफ ट्रेनिंग दी गई थी इसीलिए मैंने अनजाने में जो सोचा था वो मैंने कह दिया बस। वैसे मैं यू ह्योन हूँ माउंट हुआ सेक्ट से। और जब जॉनसन ये सुनता है वैसे ध्यान से उसको देखने लगता है और वोंग चिन भी ध्यान से उसको देखने लगता है और फिर वैसे ही कहता है क्या ये वही यू ह्योन है जिसे माउंट हुआ सेक्ट का स्वर्ड ड्रैगन भी कहते हैं। मैंने सुना था कि ये माउंट हुआ सेक्ट लीडर का बेस्ट डिसिपल है। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो भी कहती है वो लोग इसे माउंट हुआ सेक्ट का फ्यूचर भी कहते हैं और रूमर्स ये भी कहते हैं कि इसने पहले से ही स्टार्ट कर दिया है वायलेट डाउन सेक्रेट आर्ट को सीखना। और जब वोंग चिन उस लड़की के बात सुनता है वैसे ही कहता है क्या इस जैसा एक लड़का जॉनसन से लड़ेगा। लेकिन वैसे ही हमें जॉनसन को दिखाया जाता है जो कि अपने बैग को उतारने लगता है। और इस समय जो यू हुआन था वो भी ध्यान
ध्यान से यॉनसन को देख रहा था। देन दोबारा से हमें यॉनसन को दिखाया जाता है जो कि अपनी हड्डियों को चिटकाते हुए उसी लड़के से कहता है मेरा नाम जंग यॉनसन है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।